हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ और मैं करंट एनर्जीज करने वाली हूँ आपकी, पार्टनर की नहीं, आपके पर्सन की नहीं, आपकी करंट एनर्जीज। ठीक है। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव होंगी। जब कभी भी आपकी नज़र से ये टाइटल गुजरेगा, ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। तो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड और वही मैसेजेस लें जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करते हुए लगें। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, इसलिए अननेसेसरी इनको अपने ऊपर इम्पोज नहीं करना है। ठीक है। प्राइवेट रीडिंग्स के लिए आई एम अवेलेबल। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। आई स्टिल नीड योर सपोर्ट। प्लीज़ हेल्प मी टू ग्रो। मुझे आप लोगों के सपोर्ट की, आप लोगों के प्यार की, आप लोगों की इंकरेजमेंट की बेहद ज़रूरत है। लेट्स सी करंट एनर्जीज, योर करंट एनर्जीज, आप किस एनर्जी में हैं। लेट्स चेक योर एनर्जीज। प्लीज़ स्पिरिट, माई एंजल्स, माई गाइड, माई पावर्स, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर्स की एनर्जी किस एनर्जी में है। मैं सिर्फ ऑरिकल यूज़ कर रही हूँ। ट्रायम्फैनिक सक्सेस, इट्स एस ऑफ swords basically, or right, four of wands, foundation and achievement, power, all right, and throat chakra. You won't believe मैं कभी भी डेक को हाथ में लेते हुए नहीं बताती। मैंने अभी जब रीडिंग स्टार्ट कर रही थी, वीडियो रिकॉर्ड करने वाली, तो आई इट जस्ट केम इन माई माइंड के पता नहीं क्यों मुझे लगेगा कि जैसे मैं किसी से कहूँगी कि आपका थ्रोट चाक्रा ब्लॉक है, और यहाँ पर थ्रोट चाक्रा का कार्ड आ गया। दिस इज़ वेरी अमेजिंग। दैट इज़ वाई टैरो रीडिंग इज़ अ रीडिंग और इट्स अ साइकिक रीडिंग। इसीलिए कहते हैं कि ये माइंड रीडिंग है, तो एनर्जीज़ का एक्सचेंज होता है। ठीक है। तो यकीनन एक बात तो मैं बिल्कुल स्पेसिफिक और क्लियर कर दूं, यहाँ पर किसी का थ्रोट चाक्रा ब्लॉक है। ठीक है। अब आगे देखेंगे कि ब्लॉक, यहाँ तक तो ब्लॉक नज़र आ रहा है, अब देखेंगे ऊपर क्या है आगे जब बढ़ेंगे। आपकी रीडिंग स्टार्ट हो रही है नंबर 1 से। बिगिनिंग, कमेंसमेंट, ओपनिंग। किस चीज़ की ओपनिंग? फाउंडेशन की, कुछ अचीव करने की, सेटल होने की। बहुत पावरफुल आपके कार्ड्स आए हैं। ठीक है। आप अपनी पावर में होते हुए भी अपने आप को पावरफुल नहीं फील कर रहे, या फिर आप एक बहुत साइलेंट पर्सन थे और अब आपके ऊपर अपनी पावर रिवील हो रही है। रिवील होने में देर आर बम्बार्टमेंट ऑफ थिंग्स जो आपको लग रहा है कि यार यही तो मेरा टाइम है, अब इसी टाइम पे तो मुझे करना है और इसी टाइम पे मुझे करके दिखाना है, लेकिन आप यहाँ पर आकर रुक रहे हैं। कहाँ कहना है, किसको कहना है, किस तरफ कहना है। ऐसा लग रहा है कि जैसे आपको जिसको कहना था वो मौजूद नहीं है, वो चला गया और अब आप एक वॉरियर बन गए हैं। आप अपनी पावर को इस वक्त फुल फ्लेज इन्जॉय कर रहे हैं, लेकिन आपको वो इन्जॉयमेंट फील नहीं हो रही। कोई ना कोई मामला ऐसा है जो आपको क्लैरिटी दी, आपको भी बहुत बड़ी क्लैरिटी मिली है। आप अगर थोड़ा बहुत अपने आप को टाइम दें, आप अगर साइलेंट होकर कहीं बैठें, तो शायद आपको ऊपर से आवाज़ आएगी, आपके दिल से आवाज़ आपको आएगी कि ये है तुम्हारे मसला, ये है तुम्हारी बात। बिकॉज़ यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि आप क्लैरिटी आपके सामने है, आप उस क्लैरिटी को देख कहीं और रहे हैं। आप अपनी फैमिली के लिए, आप अपनी सेटलमेंट के लिए, आप अपनी शादी को लेकर बहुत क्लियर हैं। आपको पता है, अगर आप लोग शादीशुदा नहीं है तो आपको पता है आपने शादी किससे करनी है, और अगर आप लोग शादीशुदा है तो आपको पता है आपने अपना घर कैसे बचाना है। लेकिन चीज़ें आगे बढ़ गई हैं, चीज़ें इतनी आगे बढ़ गई हैं कि अब आपको लगता है कि जैसे सब कुछ मेरे हाथ में था या सब कुछ मेरे हाथ में है, मैं अपने ये सारे गियर्स मेरे पास हैं, लेकिन मैं इनको चलाऊं कैसे। आप बहुत सी ऐसी जगहों पर शायद वो बिहेव कर रहे हैं जहां उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको गुस्सा आ रहा है, आपको पता है कि कौन बंदा आपको ट्रिगर कर रहा है, लेकिन आप अपना गुस्सा उस पर नहीं, आप किसी और पे निकाल रहे हैं, और उसमें क्या हो रहा है कि आपको सफोकेशन और हो रही है। या तो ये सिचुएशन है या फिर इसके बिल्कुल ऑपोजिट है, क्योंकि आपकी रीडिंग स्टार्ट पॉजिटिव हो रही है, लेकिन यहाँ के जो दो का, आई डोंट नो व्हाई दिस थ्रोट चाक्रा इज़ गिविंग मी अ फीलिंग, ये मुझे यही मैसेज दे रहा है कि कोई वो बात नहीं बोल पा रहा जो उसने एक्चुअली बोलनी है। यहाँ नंबर 5, यहाँ 4 + 5, 5 इज़ अ नंबर ऑफ चेंज।
इट्स अ नंबर ऑफ चेंज। आपको अपने अंदर इस चेंज को महसूस करना है। शायद आपकी अजीब सी रेस्टलेसनेस हो रही है, लेकिन आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि ये हो क्यों रही है। वो ये कि आप अपनी पावर को रियलाइज़ नहीं कर रहे। ठीक है, लेट्स सी मोर। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा फील हो रहा है कि आजकल आप प्रॉपर नींद में नहीं है, आपका सोते में भी दिमाग चल रहा है। बिकॉज आपको लग रहा है जैसे कम वक्त और मुकाबला सख्त। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। डेस्टिनी नंबर 10, मूविंग ऑन, शायद आपने डिसीजन लेना था किसी चीज़ से। स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ नंबर 9, डिस्ट्रप्शन नंबर 16। ओके, अभी मैंने कहा था कि आपको जिससे जो बात कहनी है आप उसको वो कह नहीं रहे। आपको लगता है कि जो जो पर्सन डिज़र्व करता है गालियाँ सुनना, वो सामने खड़ा हुआ है, मैं पड़ोसी को गालियाँ दे रहा हूँ तो उसको लग रही हैं, उसके ऊपर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। ठीक है, ये कुछ इस तरह की सिचुएशन है। ये जो थ्रोट चाकरा ब्लॉक है, ये इस वजह से राइट पर्सन राइट जिल्लत नहीं सुन रहा। आपका जिसने दिल दुखाया है आप उसको नहीं सुना रहे, किसी और को सुना रहे, जिसकी वजह से आपका थ्रोट चाकरा ब्लॉक और ज़्यादा हो रहा है। बिकॉज आपकी फ्रस्ट्रेशन पूरी तरीके से निकल नहीं रही। ठीक है, आपकी साइकिल कोई कंप्लीट हो रही है, चेंज हो रही है, आपका ये फेज़ बदल रहा है। और वो क्यों बदल रहा है? डिसीजन हो चुका है, आप इस चीज़ से निकल चुके हैं। किसी ने लटकाया हुआ था, आपने डिसीजन ले लिया। किसी ने अटकाया हुआ था, आपने कहा भाड़ में जाओ। आप अपनी पावर में जब आए हैं तो अब आपको ये लग रहा है कि यार सब कुछ गंवा दिया और अब मैं अपनी पावर में हूँ, तो अब मुझे किसी से फड्डा नहीं करना, मुझे किसी से लड़ाई नहीं करनी, मुझे किसी फसाद में नहीं पड़ना। बिकॉज़ मैंने भी अगर वही किया जो मेरे साथ हुआ तो मुझ में और उसमें फ़र्क क्या है। लेकिन आपको बोलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब तक आप नहीं बोलेंगे आपकी हीलिंग नहीं होगी और ये लड़ाइयाँ आपकी होती रहेंगी। क्योंकि ये थेरेपी है, दिस इज़ द मैकेनिज़्म। आप जब तक अपनी दिल की बात नहीं कह देते तो आप यकीन करें वो दिल की बात आपकी बॉडी में रह जाती है और फिर वो किसी न किसी बीमारी के फॉर्म में निकलती है। यू वॉन्ट बिलीव, ये जो हमें एक्नी हो रही होती है या जो हमें ये एक्जिमा हो जाता है, ये हमें स्किन के जो प्रॉब्लम हो रहे होते हैं, हम नेल बाइटिंग करने लगते हैं, ये क्यूटिकल्स, लिटरली आप यकीन करें ये क्यूटिकल्स टूट रहे होते हैं। किसी ने उस दिन मेरे आई डोंट नो, बहुत दिन हो गए, मैं अपने हाथों को मैंने शायद यूँ कर रहा था तो किया था, तो शायद किसी व्यूवर ने कहा कि आपके हाथों की लकीरें जो हैं वो कितनी गहरी हैं। अब ये एक अलग चैप्टर है, मैं पामिस्ट्री में तो मुझे नहीं है, बट मेरी सिस्टर को बहुत है, मेरी पामिस्ट्री में उसको बहुत इंटरेस्ट है। मेरे हाथों की लकीरों को कोई देखता है तो वो बहुत ही हैरान होते हैं। आई डोंट नो, तो ये मैं कहना चाह रही हूँ जैसे उन्होंने नेल्स को मेरे देखते, मैं क्यूटेक्स वगैरह बिल्कुल भी नहीं लगाती, बहुत रेयर लगाती हूँ। बिकॉज़ नमाज़ पढ़ती हूँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो मुझे वज़ू वगैरह का मसला होता है। लेकिन कहने का मकसद ये है कि आपकी बॉडी में वो चीज़ें रह जाती हैं, लोगों को इचिंग होने लगती है, पसीना आने लगता है, और अपने नी को बार बार वो लोग मुस्तकिल शेक कर रहे होते हैं, नेल बाइटिंग करते हैं, क्यूटिकल्स फटने लगते हैं। एंड दीज ऑल आर द साइंस, यू वोंट बिलीव, ये वो सारे साइंस होते हैं कि आपके अंदर की बात नहीं निकली होती। तो आप फिर नींद में बोलते हैं, आप डिस्टर्ब नींद सोते हैं, आप कम सोते हैं क्योंकि आपका दिमाग चल रहा होता है। आपको कभी कुछ भड़ास निकालनी हो ना, आप उस बंदे की तस्वीर सामने रखें और सब कुछ बोल दें, तो आपको लगेगा हाँ मैंने सब कुछ कह दिया। एंड देन वो सिचुएशन जब आपके सामने आएगी, जब आपको एक्चुअली बोलना होगा, तो आपको बिल्कुल बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और उस वक्त 101 चुप 100 सो, ये मैं परसों भी मैंने बात कही थी और यहाँ पर यही हो रहा है। आपकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ बढ़ रही है। आप शायद बहुत धाड़ देने वाले, फाड़ देने वाले, चीर फाड़ कर देने वाले पर्सन हो गए थे, लेकिन अब जब वो मोमेंट आया है तो आपको लग रहा है भाड़ में जाओ, डू हेल्प। 16, 10 + 6 16, ठीक है, 16, 1 + 6 7, 7 और 7 स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। नंबर 7 स्पिरिचुअल जर्नी का नंबर होता है, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी हो रही है, लेकिन वो होगी तब जब आप बोल पड़ेंगे। ठीक है, लेट्स सी मोर। कोई एक इंसान आपकी ज़िंदगी में ज़रूर है जिसका आपने तबला बजाना है, ये मैं आपको बता दूँ। और जब तक आप उसका तबला नहीं बजाएंगे आप अपनी पावर में नहीं आएंगे।
सब्र भी कर रहे हैं, आपने बड़ी पेशेंस का मुजाहरा भी किया है, आपको मालूम है कि आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो गई है, आपने बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को मेच्योरिटी से इस पेन से निकाल लिया है, लेकिन जब तक आप उसको सुना नहीं देंगे आपको चैन नहीं आना। पॉजिटिव मूवमेंट, बातचीत होगी आपकी किसी से, अथॉरिटी, फर्टिलिटी, एम्प्रेस हैं ये सारे कार्ड देखा जाए, ट्रांसफॉर्मेशन। आपकी इस वक्त इस चेंज को आपकी सराउंडिंग में हर कोई, प्रॉस्पेरिटी बिगेन, ये एक एस ऑफ वॉन्ड्स है मेरे लिए, ठीक है। आपकी तरफ कम्युनिकेशन आ रही है, कोई आपसे बात करने वाला है, कोई ऐसा पर्सन जो बड़ा अथॉरिटी फिगर है। क्यों? एक अथॉरिटी फिगर एक स्टैंडर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे बात करेगा, बिकॉज आप अपनी पावर में हैं। आप इस वक्त बहुत लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, लोग आपसे बहुत इम्प्रेस हो रहे हैं, आपने शायद बहुत अरसे तक कुछ नहीं बोला है, और अब जब आप बोल रहे हैं तो लोगों को हो रहा है, ओ माई गॉड, वेयर दिस पर्सन वॉज, ये भाई शख्स कहाँ था या कहाँ थी। आप अपने वर्क प्लेस पर बहुत रिकग्नाइज हो रहे हैं, और बहुत से ऐसे लोग जो आपका मजाक उड़ाते होंगे या लोग आपको थोड़ा सा हल्का लेते होंगे, तो उन्होंने जब आपको अब देखा है इस पूरे फेस के बाद, तो नाउ दे आर क्वाइट अमेज, और वो आपकी ट्रांसफॉर्मेशन को देखकर दे आर स्टन्ड। और आप इस ट्रांसफॉर्म में, इवन मुझे ये भी लग रहा है कि कुछ लोग फर्टिलिटी यानी प्रेगनेंसी के फेस से जब गुज़रे हैं, तो इस प्रेगनेंसी के फेस से गुज़रने के बाद जो उनकी ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, यानी कि वेट रिड्यूस हुआ है और अपने आप को बड़ा ग्रूम किया है और बड़ा ही उस तरह का वापस बना लिया, या तो बिल्कुल इसका उलट हुआ है कि जब आप प्रेग्नेंट हुए तो आपकी ट्रांसफॉर्मेशन स्पिरिचुअल अवेकनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू तो बहुत अच्छी हुई, लेकिन आप फिज़िकल अपीयरेंस में थोड़े से डिफरेंट हो गए, बट इवन देन यू आर वेरी ब्यूटीफुल। ये अथॉरिटी फिगर जो है वो आपके साथ मर्जर चाहता है, ये अथॉरिटी फिगर आपके पास ट्रैवल करेगा, आएगा, आपकी करंट एनर्जी में आप किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि ये मेरे सामने तो आए ज़रा, एंड यू नो दिस पर्सन। मुझे बिल्कुल स्ट्रॉन्ग लग रहा है कि आप इस पर्सन को जानते हैं, बिकॉज दिस पर्सन नोज़ योर पोटेंशियल, और ये पर्सन आकर आपकी ट्रांसफॉर्मेशन को विटनेस भी करेगा और उसको सेकंड भी करेगा। तो यहाँ मैं लिटरली देख सकती हूँ, बिकॉज मैंने ओरेकल डेक उठाया है, ये सारे ओरेकल डेक जो हैं ये मुझे इनके टैरो के नंबर्स और कार्ड्स भी पता होते हैं, बट आई एम जस्ट पिकिंग अप द एनर्जी अकॉर्डिंग टू द ओरेकल। मैं ओरेकल के थ्रू आपको बता रही हूँ, एनर्जी ओरेकल के थ्रू। आप अपने फुल पावर में हैं, खुश रहें। मुझे लग रहा है कि आप इतना सब कुछ ब्लेस्ड होने के बाद भी खुश नहीं रह रहे। आपका दिल, आपका दिमाग, आपका ज़मीर आपको पुरसुकून आपको किया हुआ है, लेकिन आप खुश नहीं हैं। मतलब खुश यूँ नहीं कि आप उदास हैं, बट आप इस मोमेंट को इन्जॉय नहीं कर रहे, बिकॉज शायद आपने बहुत लंबा अरसा एक स्ट्रेस में गुजारा है कि अब अगर लाइफ में सुकून है तो यू आर जस्ट टेकिंग इट, ओके फाइन, लेट इट बी। लेकिन एक कुछ लोग होते हैं ना कि वो खुशी को, वो मोमेंट को भी इन्जॉय करते हैं, वो मोमेंट को भी सेलिब्रेट करते हैं। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि आपकी एनर्जी इस वक्त ऐसी भी है कि आप इस वक्त लाइट एनर्जी में नहीं हैं, आप लो एनर्जी में हैं। थोड़ा सा चेयर कीजिए और थोड़ा सा रूटीन लाइफ से हटिए। आप लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं और आपको ख़ुद यकीन नहीं है कि मैं लोगों को अट्रैक्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ। मतलब आप एक मोमेंट पर विद द एम्प्रेस कार्ड आपको ये लग रहा है कि क्या मुझे क्या कोई अट्रैक्ट करेगा, बिकॉज ये अथॉरिटी फिगर जो इतनी दूर से बैठकर आपको देख रही है, उसके लिए तो आपने उसका जबड़ा ही गिरा कर घुटनों में फेंक दिया है, और उसके तो मतलब मैं ये कहूँ कि अगर उसको ये इन साहब को, ये जो भी अथॉरिटी फिगर हैं साहब ही लग रहे हैं इधर तो मुझको, एरी सॉर्ट ऑफ थिंग, इनको बड़ा प्राउड हो रहा है दूर से आपको देखकर, लेकिन सामने आके ना इनकी टाइम टाइम फुस हो रही है। बट आपकी एनर्जी बड़ी स्ट्रॉन्ग है, आपके काफ़ी मेजर आर्कानाज आए हैं, पावर, डिस्ट्रप्शन, ट्रांसफॉर्मेशन, फर्टिलिटी, अथॉरिटी, एंड यू आर ट्रांजिटिंग इनटू फेजेस। पावर में आ रहे हैं,
फिर अथॉरिटाइज हो रहे हैं, फिर फर्टिलिटी आ रही है, ग्रोथ आ रही है, पर्सनालिटी में भी ग्रोथ आ रही है, फिज़ीक में भी ग्रोथ आ रही है। इस वक्त तो भाई बड़ी धांसू आपकी एनर्जी है, इसको फील करें। मुझे ऐसा लग रहा है आप अपनी एनर्जी में हैं और अपनी एनर्जी को फील ही नहीं कर रहे। दुखी आत्माओं से ज़रा दूर रहें, क्योंकि क्लैरिटी आपको मिली है या तो शादी को एग्जिस्टेंस में लाने में, या शादीशुदा अगर आप हैं तो शादी को सेटल करने में। बोलें, अपने दिल की बात बोलें। अगर आपके हस्बैंड और आपके वाइफ आपको कहते हैं कि चुप रहो, वही लतीफ़ा एक है ना कि वो डॉक्टर के पास लेके गए और उन्होंने कहा आप इनको बोलने दिया करें, आप इनको बाहर लेकर जाएं, आप इनको घुमाएं, आप इनको फिराएं, इनके साथ रेस्टोरेंट जाएं। तो बेगम बाहर आकर डॉक्टर से कहने लगी, उन्होंने कहा डॉक्टर ने क्या कहा? उनका डॉक्टर ने कहा नहीं कि दूसरे डॉक्टर के पास चलते हैं। तो कहने का मकसद ये कि मोमेंट को जिएं, लाइट एनर्जी में आएँ। आप बहुत हैवी एनर्जी में, और ये हैवी एनर्जी सिर्फ इस कार्ड की वजह से कि आपने मूव ऑन कर लिया है और आपका दिल नहीं मान रहा कि आपने मूव ऑन क्यों कर लिया। मूव ऑन कर लिया ना तो बस कर लिया, अब अपनी राहें कहीं और लगा लो, ठीक है। लेट्स सी कि अगर ये आपकी एनर्जी है तो आपको क्या करना चाहिए है ताकि आप पुरसुकून हो जाएं। सही है, लेट्स सी ये आपकी एनर्जी है तो आपको क्या करना चाहिए। अर्थ मैजिक जो होता है, मैं इसको हमेशा जब मुझे लगता है ना कि मेरे पर्सन रेस्टलेस हैं तो मैं हमेशा अर्थ मैजिक निकालती हूँ, बिकॉज आप नेचर से जितना अपने आप को एक्सपोज करेंगे तो नेचर आपको हील करती है, एंड इट गिव्स यू अ लॉट ऑफ क्लियर मैसेज। लेट्स सी आपके लिए क्या गाइडेंस है। पहला ही कार्ड आया, चाइल्डहुड, इनोसेंस। ओके, अरे विजन क्वेस्ट, डेजर्ट। देखिए, मैं अक्सर इस तरह की बातें कहती नहीं, लेकिन मैंने कार्ड निकला और मुझे लगा कि किसी ने चाइल्डहुड में एब्यूज़ किया है। रीबर्थ, ये एम्प्रेस का कार्ड दोबारा आया है। अगर आपका चाइल्डहुड ट्रॉमा ये है कि किसी ने आपको बचपन में फ़िज़िकली एब्यूज़ किया था, आपकी इनोसेंस को एक्सप्लॉइट किया था, तो देखिए अब तो बहुत मीडिया स्ट्रॉन्ग हो गया, लोग इस मामले में बहुत, आई डोंट नो क्यों मुझे ये मैसेज, मैंने एक कार्ड निकाला और चाइल्डहुड से, इनोसेंस से, इमीडिएटली इट केम इन माई माइंड सेक्शुअल एब्यूज़। आई डोंट नो वाई, और जो मैसेज आता है वो मैं बोल देती हूँ। तो अगर किसी ने ऐसा किया तो लेट इट बी, हो जाते हैं हाथ से। और उस वक्त होते हैं ऐसे मनहूस कमबख्त लोग, मरदूद किस्म के, कैसी हरकतें करते हैं। मुझे तो समझ नहीं आता कि दुनिया में हर तरह के चीज़ों के मामलात हैं उसको रिज़ॉल्व करने के, पता नहीं ये चाइल्ड अब्यूज़ जो होती है ना, आई फील लाइक इफ़ आई गेट अ चांस मैं उनको मार दूँ, कत्ल कर दूँ। बहरहाल, लेकिन अगर ऐसा है तो इस ट्रॉमा से निकलें, बिकॉज़ इस चीज़ ने आपको काफ़ी हद तक, आप बहुत अपने आप से क्वेश्चन करते हैं कि मेरे साथ ये क्यों हुआ। और आपने मेरी एक बहुत क्लोज़ जानने वाली हैं, आप यकीन करें, जब उनके साथ चाइल्डहुड सेक्सुअल अब्यूज़ हुई थी तो उसको समझ में नहीं आता था वो अपने आप को कैसे ठीक करे। तो व्हाट शी स्टार्टेड डूइंग, शी स्टार्टेड पेंटिंग, और उसने पेंटिंग के थ्रू सेक्सुअल अब्यूज़ को ऐसा आर्ट का नाम देकर पोर्ट्रे किया, देन लोग उसके साथ जुड़ने लगे और सब अपने एक्सपीरियंस करने लगे। और मैंने ऐसे ऐसे वेल नोन लोगों को देखा जिनकी पर्सनालिटी को देखकर मैं ये सोच ही नहीं सकती थी कि ये बचपन में चाइल्ड अब्यूज़ इनके साथ हुआ होगा। बट ये रीबर्थ का कार्ड ये बता रहा है कि शायद ये जो स्प्रिंग, अब डेफिनेटली ऑटम और स्प्रिंग का जो होता है उसमें लीव्स झड़ते हैं और ये होता है वो होता है, तो इस पूरे प्रोसेस में आपने दोबारा से एक नई ज़िंदगी जी है, लेकिन आप उस चीज़ को छोड़ नहीं पा रहे हैं।
ये थ्रोट चाकरा जो है, मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोगों के सामने वो इंसान सामने आ गया है। जो मैं कह रही थी ना कि आप लड़ना किसी से चाह रहे हैं, आप चीखना किसी पर चाह रहे हैं, लेकिन आप कर किसी के साथ रहे हैं। वो पर्सन अगर आपके सामने आ गया ना, तो दूर कोशिश करें, आपको जब मौका मिले एक रग के थप्पड़ दे दें। सब हैरान हो जाएंगे कि आपने क्या किया, लेकिन उसको पता होगा कि आपने उसको थप्पड़ क्यों मारा। और जब किसी का कोई रिएक्शन नहीं होता ना, तो वो बहुत बड़ा मैसेज होता है। आई कैन नॉट इमेजिन कि मैंने रीडिंग कहाँ से शुरू की थी और मैं रीडिंग को कहाँ एंड कर रही हूँ, बट ये जो आपकी एडवाइस आई है, इट हैज़ टोटली चेंज द रीडिंग। इसने पूरी रीडिंग बदल दी। और यकीन माने, ये सेक्सुअल अब्यूज़, ये चाइल्ड अब्यूज़ सिर्फ बच्चियों के साथ नहीं होता, ये बच्चों के साथ भी होता है, यानी लड़कों के साथ। तो जो मेरे मेल व्यूअर्स हैं ना, ये उनके साथ भी होगा। और अगर ये आपके साथ नहीं हुआ तो ज़रा अपनी सराउंडिंग में देखें, मे बी समवन इज़ इन नीड ऑफ हेल्प। किसी को आपकी हेल्प की ज़रूरत है जो इस प्रॉब्लम से गुज़र रहा है। ठीक है, ये एक चैप्टर था, ये गाइडेंस का एक फेज़ था। अब दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो आपका कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा है, आपको उससे निकलना है। निकल के आपने उसको नेगेटिव विजन में नहीं लाना। आप उसकी सोल सर्चिंग में ये देखें कि आप कैसे उसमें दोबारा से एक नया जन्म लेकर ऐसे खड़े हो जाएं कि जिन लोगों ने आपको दुख दिया, अब आप किसी और को दुख नहीं देने देंगे, आप उसकी ढाल बन जाएंगे। ठीक है, तो ये आपके लिए एडवाइस आई है। कहाँ से रीडिंग शुरू हुई थी और कहाँ से एंड हुआ, यही टैरो का कमाल है। ठीक है, और इससे मैं एक आपको बड़ी खूबसूरत सी बात बताऊं कि एक दफ़ा मैंने शायद ये बात पहले भी कही थी, मुझे किसी ने रीडिंग के लिए कहा कि आप मेरी रीडिंग करें, और उन्होंने मुझे रीडिंग के लिए कहा कि आप मुझे ये देखें कि मैं बहुत स्पिरिचुअल हूँ और ये हूँ और मेरे करियर में क्या होगा। और जब मैंने रीडिंग स्टार्ट की तो उनकी रीडिंग में सिवाय मोहब्बत के कुछ नहीं निकला। दूसरे दिन मैंने उनसे जाके मैंने कहा शराफत से बता दो दिमाग में क्या चल रहा था। और फिर टप 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 आंसू बहना शुरू। और फिर उन्होंने बताया कि हाँ मैं तो यही सोच रही थी और ये और वो। मैंने कहा तो कह देना चाहिए था कि किसी के बारे में पूछना चाहिए, बिकॉज कार्ड्स ने तो सब बता दिया। तो टैरो का कमाल यही होता है कि आप रीडिंग स्टार्ट करते हैं किसी और पर्पस पे और वो एंड होती है किसी और पर्पस पे। क्योंकि अब तो अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों की तादाद में लोग रीडिंग देखते हैं, तो किसकी एनर्जी कहाँ क्लैश होकर रीडिंग कहाँ से शुरू होकर कहाँ एंड हो जाए। मैं अब इस रीडिंग को कंक्लूड करके हाथ जोड़ के आपसे कहती हूँ, मैसेजेस वही लीजिएगा जो आपकी सिचुएशन से मैच करें। अगर आप चाइल्ड अब्यूज़ का शिकार नहीं हुए तो अपनी सराउंडिंग में देखें, शायद किसी को आपकी हेल्प की नीड है। और थ्रोट चाकरा जो मैं बार बार उस पर मेरी नज़र पड़ रही है, आपको किसी के हक़ के लिए बोलना है या फिर अपने हक़ के लिए बोलना है। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। प्राइवेट रीडिंग्स के लिए आई एम अवेलेबल एंड प्राइवेट रीडिंग्स आर नॉट फॉर फ्री। Love you all. Take care. Bye bye.